नेपाली निजी एयरलाइन का विमान तारा रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आखिरकार नेपाल की सेना ने सोमवार को उस स्थान का पता लगा लिया है जहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान के मलबे की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नेपाली सेना के प्रवक्ता ने ट्वीट करते हुए बताया, खोज और बचाव दल के विमान दुर्घटना स्थल का पता लगा लिया है। विमान का मलबा मुस्टैंग के कोवांग गांव में पाया गया है। बता दें कि नेपाल में एक निजी एयरलाइन द्वारा संचालित 43 साल पुराना तारा विमान रविवार को 22 लोगों के साथ लापता हो गया था, जिसमें 4 भारतीय और 2 अन्य देश के नागरिक शामिल थे। बाकी सभी लोग नेपाल के थे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक नेपाल पुलिस निरीक्षक राजकुमार तमांग के नेतृत्व में एक टीम हवाई मार्ग से दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई है। अधिकारी ने कहा कि यात्रियों के कुछ शव पहचान से परे हैं। पुलिस अवशेष इकट्ठा कर रही है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 10 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ को राजीव शुक्ला और श्रीमती रंजीत रंजन को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि राजीव शुक्ला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वहीं श्रीमती रंजीत रंजन बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव की पत्नी है। इस पर छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा के धर्मलाल कौशिक का कहना है कि राज्यसभा के लिए प्रदेश के किसी भी कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं बनाया जाना छत्तीसगढ़ के जनमानस का अपमान है। इस पूरे प्रदेश में कांग्रेस का एक भी योग्य उम्मीदवार नहीं है जिससे राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया जा सकता था। एक बार फिर से कांग्रेस ने राज्य के बाहर उम्मीदवार दिया है। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रतिनिधित्व देना ही नहीं चाहती है, जिस पर कांग्रेस के नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन निश्चित रूप से बड़े योग्य, अनुभवी और कांग्रेस के संपत्ति कार्यकर्ता हैं। राज्यसभा में इनके चयन से छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की आवाज सभा में गूंजेगी। और जहां तक भाजपा की बात है, उन्हें पहले खुद के अंदर झांकना चाहिए। जनता ने उन्हें इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो राज्यसभा के बारे में सोच सके। उन्हें पता होना चाहिए कि राज्यसभा और लोकसभा राज्य की सीमा से बाहर होते हैं। उस पर बयानबाजी करना उनकी ऊंची सोच को दर्शाता है। बस्तर में धर्मांतरण जोरों से चल रहा है। इसका विरोध करते हुए जनजाति समुदाय ने हजारों की संख्या में रैली निकालकर धर्मांतरित व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ न देने की मांग की। बस्तर में जनजाति सुरक्षा मंच में बैनर तले अलग अलग समाज व समुदायों में मेलाभाटा से पुराने कम्युनिटी हॉल तक रैली निकाली और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए धर्मांतरित व्यक्तियों की लिस्ट को तैयार कर उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देने की मांग की। जो आदिवासी अपने देवी देवता को नहीं मानता है, समाज के रीति रिवाज को नहीं मानता है, ऐसे लोगों को आदिवासी के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस विषय को लेकर के कांकेर जिले में आज डिलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया गया था। इसमें अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन करता है, सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानता है, उसको अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इसी प्रकार से हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि 342 में संशोधन करके अनुसूचित जनजाति आदिवासी वर्ग का व्यक्ति यदि अपने देवी देवता को नहीं मानता है, सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानता है, उसको आदिवासी का आरक्षण का लाभ नहीं। पिछले कुछ समय में देश में रक्तदान को लेकर युवाओं के बीच बहुत अधिक जागरूकता बढ़ी है। इसी का असर है कि आज देश में युवा बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविरों में शामिल होते हैं और थैलेसीमिया से पीड़ित जरूरतमंद बच्चों को समय पर रक्त मुहैया कराने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसी सिलसिले में बिलासपुर के सिंधी कॉलोनी में पूज्य पंचायत भवन में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बिलासपुर विधान शैलेंद्र पांडे समेत नगर निगम महापौर रामचरण यादव और सभापति मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने आगे आकर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में अपना सहयोग किया और रक्तदान कर समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा किया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को लाभार्थियों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। यह कार्यक्रम शिमला में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। योजना के तहत किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस बार केंद्र सरकार ने पीएम किसान का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र किसानों के लिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया है। पीएम किसान की वेबसाइट के अनुसार ई-केवाईसी पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 10 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है।
छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और श्रीमती रंजीत रंजन को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि राजीव शुक्ला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वहीं श्रीमती रंजीत रंजन बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव की पत्नी है। राजस्थान से रणदीप सिंह सुरजेवाल, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी के नामों का ऐलान किया गया है। वहीं हरियाणा से अजय माकन, कर्नाटक से जयराम रमेश, मध्य प्रदेश से विवेक तनखा, महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी और तमिलनाडु से पी चिदम्बरम को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि राज्यसभा के 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने वाले हैं। 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। मणिपुर के खोंगजोम में एक सामुदायिक हॉल के अंदर एक आईईडी विस्फोट हो गया। धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थौबल पुलिस ने बताया कि सामुदायिक हॉल के अंदर हुए आईईडी धमाके में एक व्यक्ति की जान गई है और 5 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को थौबल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। फॉरेंसिक टीम निरीक्षण के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई है और मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मनसा जिले के जवाहर के गांव में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि हमला करने से कुछ मिनट पहले 2 अज्ञात कारों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था। हालांकि राज्य पुलिस ने अभी तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। पंजाब पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला ने इस साल के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मानसा से चुनाव लड़ा था और हार गए थे। सिद्धू मूसेवाला बहुत ही लोकप्रिय गायक थे। उनके यूं चले जाने से उनके फैंस सदमे में हैं। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 30 मई को आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले इस समारोह को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों की लिस्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल ही नहीं होने के लिए नाराजगी जताते हुए इसका विरोध किया है। एनएसयूआई छात्र नेता हनी सिंह बग्गा ने कहा कि जब से कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में कुलपति बलदेव भाई शर्मा की नियुक्ति हुई है, तब से विश्वविद्यालय में हर कार्यक्रम विवादित रहा है। अभी 30 मई को दीक्षांत समारोह होने वाला है, उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नहीं बुलाया गया है। इसके विरोध पर हमारे कुलपति का कहना है कि मुख्यमंत्री हमें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। बग्गा ने कहा कि कुलपति हमेशा राजनीति करते हैं। विश्वविद्यालय यूजीसी के नियमों के अनुसार चलेगा, न कि कुलपति या संघ के नियमों से चलेगा, जिसका हमने विरोध किया है और दीक्षांत समारोह के दिन हम इसका विरोध दर्ज करवाएंगे। जब से कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुलपति बलदेव भाई शर्मा की नियुक्ति हुई है, तब से लगातार विश्वविद्यालय में हर कार्यक्रम विवादित रहा है। जैसे कि अभी 30 तारीख को दीक्षांत समारोह होने वाला है, जिसमें कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे नेता श्री भूपेश बघेल जी को बुलाया नहीं गया है, जिसका विरोध हमारे साथियों ने और मेरे द्वारा किया गया। तो कुलपति का कहना है कि हमारे को मुख्यमंत्री जी मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, जिसमें कि ये कुलपति हमेशा राजनीति करते हैं। विश्वविद्यालय यूजीसी के नियम से चलेगा, ना ही संघ के और कुलपति के नियमों से चलेगा, जिसका हम लोगों ने विरोध किया है। और आने वाली 30 तारीख को जब दीक्षांत समारोह होगा, मौका देके जिस तरीके की परिस्थिति बनेगी, हम उस तरीके का अपना विरोध दर्ज कराएंगे। छत्तीसगढ़ को एक बार फिर से राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है। इस बार नई दिल्ली में आयोजित समारोह में समाज कल्याण विभाग को पुरस्कृत किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत समिट में डिजिटल गवर्नेंस के लिए मिले इनोवेशन अवार्ड पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सारे कार्य, सारी योजनाएं, सारे कार्यक्रम और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, वो पूरे देश में सराहे जा रहे हैं और उन्हें हर स्तर पर पुरस्कृत भी किया जा रहा है। ये सम्मान छत्तीसगढ़ के लोगों का सम्मान है। छत्तीसगढ़ को एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पे सम्मान मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सारे कार्य, छत्तीसगढ़ की योजनाएं, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम और आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में जितने भी काम हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रशंसित और पुरस्कृत होते जा रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ ये सम्मान छत्तीसगढ़ की जनता का है, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी का है। नौतपा के बीच सरगुजा में लगातार बीते एक सप्ताह से दोपहर के बीतने के बाद प्रतिदिन लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो रही है। आपको बता दें, सरगुजा में प्री मानसून की दस्तक के बीच यहां के किसान मानसून के आगमन से पहले अलग सहकारी समितियों से खेती के लिए उपयोगी खाद का उठाव कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि बीते एक सप्ताह से यहां प्रतिदिन दोपहर बीतने के बाद मौसम बिगड़ रहा है और बारिश हो रही है, जिससे यहां नौतपा के उमस भरी गर्मी के बीच मौसम ठंडा और सुहाना हो गया है और खेती के लिए भी मौसम का बिगड़ना अच्छा है। और सरगुजा में हल्की बारिश के बीच यहाँ के किसान खेती में जुट गए हैं।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा का अंतिम परिणाम 2021 घोषित कर दिया है। सभी उम्मीदवार अपने संबंधित यूपीएससी सिविल सेवा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक टॉप 5 में से 4 लड़कियां हैं, जिनमें श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोरोना महामारी के कारण अनाथ बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस के तहत आर्थिक सहायता जारी की। सरकार ने पिछले साल 29 मई को इस योजना की शुरुआत की थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, जो चला जाता है उसकी हमारे पास सिर्फ चंद यादें ही रह जाती हैं, लेकिन जो रह जाता है उसके सामने चुनौतियों का अंबार लग जाता है। ऐसी चुनौतियों में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। साथ ही कहा, मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए उनके घर के पास ही सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में उनका दाखिला कराया जा चुका है। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए या हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4,000 रुपए हर महीने की व्यवस्था भी की गई है। ऐसे बच्चे जब अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे तो आगे भविष्य के सपनों के लिए और भी पैसों की जरूरत होगी। इसके लिए 18 से 23 साल के युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा और जब वे 23 साल के होंगे तब 10 लाख रुपए उनको एक साथ मिलेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने केंद्रीय कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता 20% एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10% देकर भेदभाव करने की नीति के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया है। बता दें कि फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर यह आंदोलन 4 चरणों में आयोजित की है, जिसमें प्रथम चरण 30 मई को जिला, ब्लॉक व तहसील स्तर पर प्रदर्शन कर हड़ताल नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद दूसरे चरण में 29 जून को अवकाश लेकर रायपुर में महारैली का आयोजन किया गया है। उसके बाद आंदोलन के तीसरे चरण में 25 से 29 जुलाई तक कलम बंद काम बंद हड़ताल किया जाएगा। अगर उसके बाद भी यदि शासन ने मांग पूरी नहीं की तो आंदोलन के चौथे चरण में अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया है। वट सावित्री का व्रत सुहागिनों का व्रत है, जिसे सुहागन महिलाएं बड़ी ही आस्था और श्रद्धा से रखती हैं। इस व्रत के नाम से ही स्पष्ट है कि इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागन महिलाएं अखंड सुहाग की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजा करते हुए रक्षा सूत्र बांधते हुए 108 बार परिक्रमा करती हैं। साथ ही सती सावित्री की तरह पति की लंबी आयु की कामना भी करती है और अकाल मृत्यु से उनकी रक्षा के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत किस दिन रखना चाहिए, इस विषय में 2 तरह के मत मिलते हैं। स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत रखना चाहिए। महाराष्ट्र सहित देश के कुछ भागों में महिलाएं इसी दिन वट सावित्री का व्रत रखती हैं। निर्णयामृत आदि के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखना चाहिए। इसी मत के अनुसार बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में इस व्रत को महिलाएं ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखती हैं। यहाँ वट वृक्ष के पास आते हैं और पूजा करते हैं। सुबह से व्रत रखते हैं और कुछ खाए पिए बगैर ही यहाँ पे आके पूजा करते हैं। ये बुढ़ेश्वर मंदिर के ठीक सामने वट वृक्ष है। ये 100 वर्ष पुराना है। इसकी बहुत मान्यता है, तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं और यहाँ पे आके सुहागिनें पूजा करती हैं, क्योंकि सभी को अपने सुहाग की रक्षा करनी है। और वट सावित्री की यही मान्यता है कि आज के दिन सावित्री माता भी सत्यवान के लिए, सत्यवान के प्राण की रक्षा के लिए सावित्री माता ने ये व्रत रखा था। यमराज जी को उनके सामने झुकना पड़ा, क्योंकि उनकी इतनी श्रद्धा थी कि वो अपने पति को जीवित कर लिए। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।